नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। साथियों, आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। पिछली क्लासेस में हमने गुडविल कैलकुलेशन के लिए दो मेथड सीखे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम गुडविल कैलकुलेशन के लिए मेथड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड ये भी दो तरीके से होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइज मेथड बेसिकली होता क्या है कि प्रॉफिट जो एसोसिएट करता है गुडविल से या गुडविल की वजह से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को मार्केट में अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, वही वैल्यू गुडविल की वैल्यू होगी। तो इसमें हम बेसिकली दो तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर मार्केट में बिजनेस की या हमारे फर्म की गुडविल है तो ऑब्वियसली हमारे जो एवरेज प्रॉफिट होंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर मार्केट में गुडविल है, हमारी गुडविल है, तो हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे जितने प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितने हम प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जितने प्रॉफिट हैं उतना पैसा, उतनी अर्निंग कमाने के लिए, उतनी अर्निंग करने के लिए मार्केट में नॉर्मली कितनी कैपिटल लगानी चाहिए या कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं कि हम एवरेज प्रॉफिट जो हमारे हैं उतने प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी मार्केट में। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हम 100 रुपये लगाते हैं तो 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे जितने प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। ये नॉर्मल रेट है। ठीक है, लेकिन हमने एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल इंप्लॉयड, ये हमारी कैपिटल है बिजनेस की, हमने कितना बिजनेस में कैपिटल लगाया है। ये नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड है, मार्केट में कितनी कैपिटल लगनी चाहिए सेम प्रॉफिट कमाने के लिए, और हमने कितनी कैपिटल लगाई है सेम प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो जो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी गुडविल। सुपर प्रॉफिट में पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट ये हमारे प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकाले जाते हैं कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारी फर्म को सुपर प्रॉफिट हो रहे हैं, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये डायरेक्टली किसकी वजह से हो रहे होंगे, गुडविल की वजह से हो रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, तो गुडविल आ जाएगी। कैसे, ये जो प्रॉफिट हो रहे हैं ये डायरेक्टली गुडविल की वजह से है। ठीक है, तो इतने प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, दैट विल बी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये जितनी कैपिटल चाहिए उतनी उस अमाउंट के इक्विवेलेंट हमारी गुडविल काम कर रही है, ये गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है जिसमें दो मेथड पढ़ने हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। Question number 17. On 1st April 2025, an existing firm had assets of rupees 75,000, including cash of rupees 5,000. Its creditor amounted to rupees 5,000 on that date. The firm had a reserve of rupees 10,000, while partners' capital account showed a balance of 60,000. If normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued at 24,000, at 4-year purchase of super profit, find average profit पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिए हैं, मेथड कौन सा फॉलो किया है, सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो किया गया है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू दी हुई है 24,000। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दी है 24,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। क्या यहां से सुपर प्रॉफिट पता लग जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000। 24,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, इधर जाके डिवाइड करेगा, 6,000 के सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट किया हमने। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हम जानते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सुपर नॉर्मल से ऊपर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
हमारे जो एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से जितने ज़्यादा होंगे वही हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब सुपर प्रॉफिट हमने क्वेश्चन में 6000 कैलकुलेट कर लिया है। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, भाई कितनी कैपिटल लगा रहे हो और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उस पर कितना परसेंट से प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है आपको क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड एक तो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स, एसेट साइड का टोटल ले लेंगे, इसमें से लाइबिलिटीज आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं, ठीक है, आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो ये क्या जाता है, ये आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट साइड का अगर जब आपको टोटल दिया है तो वहां से आप लाइबिलिटी माइनस कर दो। दूसरा जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बैलेंस शीट बना के। ये आपकी बैलेंस शीट है, इस साइड में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल होता है, यहाँ पे रिजर्व होता है, P&L अकाउंट का बैलेंस होता है, ठीक है। यही जो पोर्शन है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? या तो इनको टोटल कर लो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया जो मैंने सेकंड मेथड में बताया है। नहीं, अगर ये नहीं गिवन है, ठीक है, इसके नीचे होता है लाइबिलिटीज आउटसाइडर लाइबिलिटी, और फिर ये होता है टोटल, और इधर भी टोटल होता है एसेट साइड का। ये टोटल गिवन होगा, एसेट साइड का टोटल गिवन होगा, ये टोटल इक्वल होगा इसके, बैलेंस शीट है तो सेम होगा, और ये जो टोटल होगा इन दोनों का टोटल होगा। तो इस टोटल से अगर मैं ये हटा दूं, ये वाला पोर्शन हटा दूं, तो यही वाला बच जाएगा ना, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दो मेथड है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। अब क्वेश्चन में देखो एसेट्स का टोटल गिवन है आपको, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी चाहिए। आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी है इसमें? क्रेडिटर 5000 है, तो 75,000 माइनस 5000 70,000 हो गया, ठीक है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो दूसरे से निकाल लो, कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल 60,000 रिजर्व है 10,000, तो इस तरह ये भी 70,000 है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी जो आ जाएगी वो आ गई, यहाँ पे निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर, 75,000 माइनस 5,000, 70,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर दूसरे तरीके से निकालेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व, 60,000 प्लस 10,000, 70,000, फॉर्मूला में रख देंगे 6,000। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना है? 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, इंटू 20/100, तो 14,000 आ जाएगा। तो 6,000 प्लस ये 14,000 इधर आके प्लस हो जाएगा, 14,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, तो ये 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट 20,000। दैट विल बी योर आंसर, एवरेज प्रॉफिट 20,000। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन 1 अप्रैल 2023 ए पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 2 लाख इंक्लूडिंग कैश, कैश मिला के टोटल में एसेट्स है 2 लाख की, एंड बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 14,000। द कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 1,90,000 एंड रिजर्व constituted at the rest, ठीक है। If the normal rate of return is 10%, the goodwill of the firm is valued at 60,000। चलिए 4 years purchase of super profit, find the average profit। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल है 60,000 की, सुपर प्रॉफिट निकालने हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, सुपर प्रॉफिट है 60,000 डिवाइडेड बाई 4, रुपीज 15,000, ठीक है। हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में भी दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी गिवन ही नहीं है, तो टोटल ऑफ एसेट्स मान के चलेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटी है ही नहीं। टोटल ऑफ एसेट्स
कितना है 2 लाख है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, 2 लाख माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी 0 नील मान लेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं 15,000 इंटू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख इंटू 10% है, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 15,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 35,000। क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज 2 लाख। अब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकालते हो तो 2,50,000 की आती है। ठीक है, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कितना है 2 लाख है, सुपर प्रॉफिट गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 2,50,000, ये आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, 62,500 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम जानते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है 62,500, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट कितना है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 62,500, ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 1,37,500। तो आपको निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो पोर्शन है ये उधर जाके 10 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,37,500 इंटू 10, 13,75,000